तभी टीचर ने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? जिस लड़की से मैं मन ही मन प्यार करता था वो ठीक मेरे पीछे बैठी थी। मैं घबरा गया और बिना सोचे बोल दिया, जिसकी आवाज बहुत प्यारी हो। अगले ही पल पीछे से एक पेन गिरने की आवाज आई। हमेशा शांत रहने वाली शेन छिंगचिू ने अचानक बहुत नरम आवाज में मुझसे कहा, गुचेन, क्या तुम मेरा पेन उठा दोगे? उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ शायद वो भी मुझे पसंद करती है। इसके बाद हम बहुत जल्दी पूरे कॉलेज की सबसे आदर्श जोड़ी बन गए। हमने तो ये भी तय कर लिया था कि ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। लेकिन जब मैं अपने खुशहाल भविष्य के सपने देख रहा था तभी मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जेल जाने से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा, चेन, हमारे परिवार की स्थिति बहुत अलग है। शेन छिंगचिू एक बड़े और सम्मानित परिवार से है। हमारी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उस दिन उनसे मिलकर लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम शेन छिंगचिू से रिश्ता तोड़ने का किया। मैंने सबके सामने उसकी बहुत बुरी तरह बेइज्जती की और ऐसी बातें कही जिनका मुझे आज भी पछतावा है। लेकिन वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे रिश्ता न तोड़ने की विनती करती रही। फिर भी मेरा दिल नहीं पिघला। मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, अपना शहर बदल लिया और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में मेरी उससे दोबारा मुलाकात होगी। उस दिन मैं अपने दोस्तों की एक डिनर पार्टी में गया था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया मेरी नजर सीधे एक बेहद परिचित चेहरे पर जाकर ठहर गई। उसे देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूरी तरह घबरा गया। शेन छिंगचिू सफेद शर्ट और काली स्कर्ट पहने बैठी थी। उसका लंबा और संतुलित व्यक्तित्व पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसकी शालीनता और नजाकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे याद थी। पुरानी यादें अचानक मेरी आंखों के सामने लौट आईं। वही लड़की जो हमेशा धूप में मुस्कुराती रहती थी, मानो अभी कल ही मुझे गले लगाकर शरारत से कह रही हो, चेन, मुझे किस करो। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। घबराहट में मेरा मन बस वहाँ से भाग जाने का कर रहा था। तभी आन शुएंग ने मुझे आवाज दी, गुचेन, अभी आए हो और वापस जा रहे हो? मेरे कदम वहीं रुक गए। दरवाजे का हैंडल पकड़े मेरा हाथ हवा में ही ठहर गया। कमरे में मौजूद लगभग सभी लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं, सिर्फ शेन छिंगचिू को छोड़कर। उसकी उंगली फोन की स्क्रीन पर रुक गई, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। आन शुएंग ने फिर कहा, अंदर आओ। झाओ शिन भी अभी पहुंचने वाला है। झाओ शिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। पिछले महीने उसकी मुलाकात आन शुएंग से हुई थी। दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही उनका रिश्ता तय हो गया। उनकी शादी अगले महीने होने वाली थी। आज की ये डिनर पार्टी उनकी शादी के कार्यक्रमों की तैयारी के लिए रखी गई थी। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बैठते ही मेरी नजर शेन छिंगचिू के पास बैठे एक सुंदर युवक पर पड़ी। वो था मो रेन्याओ, जो बचपन से शेन छिंगचिू का बहुत करीबी दोस्त था। जब मैं और शेन छिंगचिू रिश्ते में थे तब भी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आज भी उसकी आंखों में मेरे लिए वही नफरत थी। वो व्यंग्य से बोला, दीदी, क्या आप किसी को भी बुलाकर दूल्हे का दोस्त बना लेते हैं? उसकी बात सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। आन शुएंग भी हैरान रह गई। दोस्तों की महफिल में किसी को इतनी बुरी तरह बोलते मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरे सीने में जैसे दर्द उठने लगा। मैंने अनजाने में शेन छिंगचिू की तरफ देखा, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। वो ऐसे फोन देख रही थी जैसे